हम हमेशा गुणी और ऊंची काबिलियत वाले लोगों की आराधना क्यों करते हैं? समस्याएं आने पर हम सत्य खोजने के लिए परमेश्वर पर भरोसा न कर अपने सवाल लेकर उन लोगों के पास क्यों जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास रखते हुए लोगों की उपासना सार रूप में मनुष्य का अनुसरण और परमेश्वर का प्रतिरोध है? क्या आप किसी इंसान की आराधना करते हैं? हम लोगों की आराधना और अनुसरण कैसे रोक सकते हैं? जानने के लिए देखें बिना सोचे समझे किसी इंसान की आराधना करने के नतीजे। अगस्त 2015 में मुझे कलीसिया अगुवा चुना गया था। तब कलीसिया में कुछ रिपोर्ट पत्रों को निपटाना जरूरी था, लेकिन मुझे काम शुरू किए कुछ ही दिन हुए थे और पहले कभी मैंने रिपोर्ट पत्र नहीं निपटाए थे। मैं रिपोर्ट पत्रों के सिद्धांतों से परिचित नहीं थी और उन्हें निपटाना नहीं जानती थी, तो मैं बहुत बेचैन थी। इसके बाद उच्च अगुवा ने रिपोर्ट पत्रों का कार्यभार वांग जिंग को सौंप दिया। उसकी आस्था को करीब 20 साल हो चुके थे और वो अगुवा रह चुकी थी। अब उसे रिपोर्ट पत्रों की देखरेख का काम सौंपा जा रहा था। मैंने सोचा वो सत्य की वास्तविकता को जानती होगी और हमारे लिए मददगार होगी। इसके बाद मैंने देखा कि वांग जिंग रिपोर्ट पत्रों का बहुत स्पष्ट और तार्किक विश्लेषण पेश करती थी। वह रिपोर्ट पत्रों में उठाई गई समस्याएं सुलझाने के साथ ही व्यवहारिक उदाहरण देकर विवेक के सत्य पर गहरी संगति कर पाती थी और सबकी समस्याओं के समाधान के लिए ईश वचनों के उपयुक्त अंश भी ढूंढती। इससे मेरे मन में वांग जिंग की बहुत अच्छी छाप पड़ी। मुझे लगा कि उसके पास सत्य की वास्तविकता है और मुझे उससे काफी कुछ सीखना चाहिए। सभाओं में वांग जिंग मुश्किल रिपोर्ट पत्रों पर चर्चा कर बताती कि दूसरों ने कैसे अनुचित ढंग से उन्हें निपटाया था और कैसे वो सिद्धांतों के जरिए समस्याओं को सुधार कर आखिर उन्हें सुलझा लेगी। मुझे लगने लगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वो न सुलझा सके। अनजाने ही मैं उसकी सराहना करने लगी। एक बार हमें ऐसा रिपोर्ट पत्र मिला जिसमें एक बहुत ही जटिल मसला था, लेकिन वांग जिंग ने उसका सार पहचान कर उसे जल्दी ही सुलझा दिया। एक बहन ने सराहना करते हुए उससे कहा, हम में से किसी को इस पत्र का मसला समझ नहीं आया था। सुपरवाइजर बहन लेन यूहान भी इसे नहीं सुलझा सकी, पर आपकी एक ही संगति में समस्या सुलझ गई। आप बहुत अच्छी हैं। वांग जिंग ने सराहना का आनंद लेते हुए जोश में अपना सिर हिलाया और हमें लेन यूहान की आलोचना वाली कुछ बातें भी सुनाई। मुझे आभास हुआ कि वो खुद को बड़ा बताकर लेन यूहान को नीचा दिखा रही थी, पर उसकी बात सच थी, इसीलिए मैंने उस बात को ज्यादा तूल नहीं दी। इसके बजाय मैंने सोचा कि अगर भविष्य में मैं वांग जिंग की तरह लोगों की समस्याएं सुलझा सकी तो यकीनन अपना कर्तव्य अच्छे से निभा सकूंगी। वांग जिंग कभी अपने कर्तव्य की समस्याओं, नाकामियों, अपनी भ्रष्टता या कमजोरी और इन मसलों को सुलझाने के लिए सत्य खोजने के तरीके के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करती थी। इसीलिए सभी उसकी सराहना करने लगे। मैं भी वांग जिंग के साथ सभा करके सत्य को ज्यादा समझ पा रही थी। अपने कर्तव्यों में हम सभी की कुछ समस्याएं होती हैं और हम भ्रष्टता दिखाते हैं। ये सब छुपाकर और सिर्फ अपने सकारात्मक गुणों पर संगति करके वो आसानी से लोगों को धोखा देकर उनसे सराहना और आराधना करवा पाती थी। हाँ, सही है। वांग जिंग की तरह समस्याएं सुलझा सकने की इच्छा रखने के कारण मैं उसकी हर सभा में जाती थी ताकि देख सकूं कि वह रिपोर्ट पत्रों का विश्लेषण कैसे करती थी, परमेश्वर के कौन से वचन ढूंढकर वह भाई बहनों के हालात से जोड़ती और संगति करती थी। ये सारी जानकारी मैं अच्छे से लिख लेती थी। सहकर्मियों के साथ सभाएं करते समय मेरी संगति का अधिकांश अंश उससे सीखी बातों का होता। सहकर्मी मेरी संगति सुनकर टिप्पणियां लिखते थे। ये देख मुझे लगा कि मैं वांग जिंग जैसी ही एक प्रतिभाशाली कार्यकर्ता थी। दूसरे लोग मेरे काम से जरूर संतुष्ट होंगे और परमेश्वर मेरी सराहना करेगा। मैं वांग जिंग पर और ज्यादा भरोसा करने लगी। रिपोर्ट पत्र कर्मियों के साथ मुश्किल रिपोर्ट पत्र या समस्याएं निपटाते हुए प्रार्थना करते और सत्य को खोजते समय शांत नहीं रहती थी।
सोचती कि वांग जिंग की संगति में आते ही मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। धीरे धीरे मेरे दिल में परमेश्वर की कोई जगह नहीं रही और वांग जिंग का रुतबा और भी बड़ा होता गया। मैं परमेश्वर पर भरोसे के बजाय एक इंसान पर भरोसा करने लगी। समय के साथ कलीसिया कार्य की सरल समस्या को समझना भी मेरे लिए मुश्किल होने लगा और मैं पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता पर संगति करने में असमर्थ हो गई। मैं सिर्फ सिद्धांतों की बातें करने लगी और लोगों के जीवन प्रवेश की समस्याएं नहीं सुलझा सकी। मानो परमेश्वर ने मुझसे मुंह फेर लिया हो। मुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन तब मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। एक दिन बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो गईं और वांगजिंग नहीं आ पाई और उसने मुझे और मेरी साथी को सभा का संचालन करने को कहा। वांगजिंग की ये बात सुनकर मेरे पांव के नीचे की इस जमीन मानो खिसक गई। सभा के दौरान मुझे समझ नहीं आया कि रिपोर्ट पत्र के मसले का स्रोत क्या था। मैं डर गई, लेकिन मैंने दूसरों का मार्गदर्शन नहीं किया कि वे परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके वचनों में सत्य के सिद्धांत खोजें। इसके बजाय मैं मनाती रही कि वांग जिंग जल्दी से आकर इस अहम मामले को सुलझा दे। सभा के समापन पर मुझे अपराध बोध हुआ क्योंकि सभा उपयोगी नहीं थी। मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया था। फिर भी मैंने परमेश्वर का इरादा नहीं जाना और एक ही उम्मीद रखी कि वांग जिंग आकर मसला सुलझा देगी। एक बार वांग जिंग ने कहा कि वह हमारे लिए सभा करेगी, मगर पूरी सुबह वह नजर ही नहीं आई। मैं बुरी तरह घबराने लगी, डर गई कि वह पिछली बार की तरह नहीं आ पाएगी। मुझे फिक्र थी कि अगर वो नहीं आई तो मैं सबकी समस्या नहीं सुलझा सकूंगी। लंच के बाद दरवाजा खुला और मैंने देखा कि वांग जिंग आ गई थी। अपनी मददगार के आने से बेहद खुश होकर मैंने बाहर आकर उसका अभिवादन किया, लेकिन आंगन में चलते वक्त मेरा संतुलन बिगड़ गया और एड़ी में मोच आ गई। एड़ी सूज गई और इतना दर्द होने लगा कि मैं चल नहीं सकी। लेकिन वांग जिंग आ गई थी, इसीलिए मुझे सबको सभा के लिए तुरंत बुलाना था ताकि कोई भी उसके मसले सुलझाने का मौका चूक न जाए। मैं दर्द से कराहते हुए एक बहन के घर तक पहुंची, मगर जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं गिर पड़ी। किसी तरह खड़े होने के बाद मैंने देखा कि मेरी दाईं हथेली खून और कोयले के अंगारों से सनी थी। दुर्घटनाओं की इस झड़ी से मेरा दिल सहम गया। मुझे एहसास हुआ कि वांग जिंग की प्रतीक्षा करते हुए मेरी ललक असामान्य थी। क्या परमेश्वर मुझे अनुशासित कर रहा था? मैंने जवाब खोजते हुए प्रार्थना की। ईश वचनों के इस अंश को पढ़ा। विश्वासियों को परमेश्वर का आज्ञा पालन और आराधना करनी चाहिए। ना किसी को ऊंचा ठहराओ, ना किसी पर श्रद्धा रखो। परमेश्वर को पहले जिनका आदर करते हो, उन्हें दूसरे और खुद को तीसरे स्थान पर मत रखो। किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और तुम्हें लोगों को, खासकर उन्हें जिनका तुम सम्मान करते हो, परमेश्वर के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। ये परमेश्वर के लिए असहनीय है। आमीन। आमीन। मैंने ईश वचनों पर मनन किया। वांग जिंग के साथ अपने मेल जोल के अनेक दृश्य मेरे मन में फिल्म की तरह चलने लगे। मेरे लिए वांग जिंग एक प्रतिभाशाली, अच्छी वक्ता और बढ़िया प्रचारक थी। मसले सुलझाने में कुशल थी। एक के बाद एक सभी पत्र जो मेरे लिए पहेली बने हुए थे, उसके विश्लेषण और संगति ने उन्हें सुलझा दिया था। अनजाने ही मैं उसकी आराधना करने लगी, ये सोचकर कि उसके साथ सभा कर और उसकी संगति सुनकर मैं सत्य को समझ सकूंगी और अंतर्दृष्टि पा सकूंगी। अगर मैंने उसके साथ सभा नहीं की तो लगेगा मानो सत्य हासिल करने का एक मौका खो दिया हो। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने और सत्य खोजने से ज्यादा वांग जिंग के साथ सभा और संगति करना पसंद करने लगी। वांग जिंग के भरोसे मैं समस्याएं आने पर सत्य खोजने के बजाय उन्हें सुलझाने के लिए उसकी प्रतीक्षा करती। जब सड़कें बंद हो गईं और वह नहीं आ सकी तो मुझे लगा कि उसके बिना हम काम नहीं कर सकेंगे। मैंने जितना आत्मचिंतन किया मुझे उतना ही डरावना लगा। परमेश्वर के विश्वासियों को चाहिए कि वे उसमें श्रद्धा करें, उसकी आराधना और सम्मान करें। हमारे दिल में किसी इंसान की जगह नहीं होनी चाहिए।
लेकिन मेरे दिल में परमेश्वर की ही जगह नहीं थी। मैंने जिस इंसान की आराधना की उसका उत्कर्ष कर उसे अपना आदर्श बनाया। विश्वासी होते हुए मैंने एक इंसान की आराधना की और अनजाने ही परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया। ये स्थिति एक तकाजा और एक प्रकार की सुरक्षा थी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर प्रायश्चित करने को तैयार हो गई। इसके बाद मेरा ध्यान इन ईश वचनों पर गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, किसी अगुआ या कार्यकर्ता का कोई भी स्तर हो, अगर तुम लोग सत्य की समझ और कुछ गुणों के लिए उनकी आराधना करते हो और मानते हो कि उनके पास सत्य की वास्तविकता है और वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और अगर तुम सभी चीजों में उन पर श्रद्धा रखते हो और उन पर निर्भर रहते हो और इसके माध्यम से उद्धार प्राप्त करने का प्रयास करते हो, तो तुम मूर्ख और अज्ञानी हो और अंत में इन सब का कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रस्थान बिंदु ही अंतर्निहित रूप से गलत है। कोई कितने भी सत्य समझता हो, मसीह का स्थान नहीं ले सकता, और चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली हों, इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास सत्य है। और इसलिए लोगों की आराधना, श्रद्धा और अनुसरण करने वाले सभी अंततः त्याग दिए जाएंगे। वे सभी निंदित होंगे। जब लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो वे केवल परमेश्वर की ही आराधना और उसका ही अनुसरण कर सकते हैं। अगुवाओं में उनका स्तर चाहे जो हो, अगुआ और कार्यकर्ता आम इंसान ही होते हैं। अगर तुम उन्हें अपना आसन्न वरिष्ठ समझते हो, अगर तुम्हें लगता है कि वे तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे ज्यादा योग्य हैं, वे तुम्हारी अगुवाई करें, वे उस वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर ये गलत है। ये तुम्हारा भ्रम है। और इस भ्रम का नतीजा क्या होता है? ये तुम्हें अनजाने में अपने अगुवाओं से ऐसी अपेक्षाएं करने की ओर ले जाएंगे जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं, और तुम्हें उनकी समस्याओं और कमियों से सही तरह से पेश आने में असमर्थ बना देंगे। साथ ही तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम उनके हुनर, खूबियों और प्रतिभाओं की ओर गहराई से आकर्षित होने लगोगे, इस हद तक कि तुम्हें पता भी न चलेगा और तुम उनकी आराधना कर रहे होगे और वे तुम्हारे परमेश्वर बन चुके होंगे। जब वे तुम्हारे आदर्श और तुम्हारी आराधना के लक्ष्य बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये पथ उस क्षण से लेकर उस पल तक जब तुम उनके अनुयायियों में से एक बन जाते हो, तुम्हें अनजाने में परमेश्वर से दूर ले जाएगा। कुछ लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो किसी गहन उपदेश का प्रचार कर सकता है या एक अच्छा वक्ता है, और उन लोगों की लालसा करते हैं जो उपदेश देते समय प्रभावशाली तरीके से पेश आते हैं। क्या यह दृष्टिकोण रखना सही है? क्या ऐसा लक्ष्य पाने की कोशिश करना सही है? नहीं। तो फिर सही क्या है? तुम्हें किस तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए? वो जो विवादों और दिखावे से बचता है और समझदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, जो व्यावहारिक रूप से आचरण और कार्य करता है। ये सही है। तुम्हें व्यावहारिक रूप से आचरण और कार्य करना चाहिए। किसी भी मामले में प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए।
और किसी भी मामले में परमेश्वर के वचनों से दूर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के सामने अक्सर आओ और उसके साथ सच्ची संगति करो। ये परमेश्वर में विश्वास करने के मूल सिद्धांत हैं। आमीन। आमीन। ईश वचनों के जरिए मैंने जाना कि बतौर विश्वासी उसके सामने आकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सत्य खोजना चाहिए, उसकी अपेक्षाओं के अनुसार कर्तव्य निभाना चाहिए। किसी इंसान के बजाय सिर्फ उसमें ही श्रद्धा रखनी चाहिए। सही है। इंसान की प्रतिभाएं, काम की दक्षता, समस्याएं सुलझाने की क्षमता सभी परमेश्वर की देन है। परमेश्वर की प्रबुद्धता से ही लोग अंतर्दृष्टि वाली संगति कर सकते हैं। ईश वचनों और सत्य के अनुरूप होने के कारण उनकी संगति मार्ग प्रशस्त करती है। जो चीजें मैं ना समझ पाऊं, उन्हें उनकी खूबियों से सीख सकती हूँ, भले ही वे अच्छी संगति क्यों न करें। मुझे यही मानना चाहिए कि वह परमेश्वर से ही मिली है। सही है। दूसरों से बर्ताव का यही सिद्धांतपूर्ण मार्ग है। हाँ। इसके बाद मैंने ईश वचनों के अनुसार अभ्यास किया और वांग जिंग पर पूरी तरह आश्रित होना छोड़ दिया। समस्या आने पर मैं प्रार्थना कर ईश वचनों में सत्य के सिद्धांत खोजती। कभी कभी कुछ समझ नहीं पाती तो वांग जिंग से पूछ लेती, मगर परमेश्वर के सामने शांत चित्त रहती और वांग जिंग की सराहना के बजाय इस पर ध्यान देती कि उसने सत्य के किन पहलुओं पर संगति की थी। धीरे धीरे वांग जिंग के बारे में मेरा नजरिया ज्यादा सामान्य हो गया और मैं रिपोर्ट पत्रों की समस्याएं सुलझाने में समर्थ होने लगी। बाद में वांग जिंग को एक दूसरी कलीसिया की अगुआ चुना गया और मैंने उसके इर्द गिर्द न होने पर घबराना बंद कर दिया। सभाओं के दौरान जब मुश्किल मसले सामने आते तो मैं दूसरों के साथ परमेश्वर की ओर देखती और उसके वचनों से अभ्यास का मार्ग ढूंढती। कोई समस्या ना सुलझा पाने पर मैं सत्य समझने वाले किसी व्यक्ति या अगुआ से पूछती। धीरे धीरे हमारी समस्याएं सुलझ गईं और मैंने थोड़ी प्रगति का अनुभव किया। फिर एक उच्च अगुआ ने मुझे बताया कि वांग जिंग बिना सत्य खोजे काम में अपनी प्रतिभा का सहारा ले रही थी। वह दिखावा कर खुद का उत्कर्ष करती ताकि दूसरे उसे सराहें। उसे निपटान जरा भी मंजूर नहीं था। वह आत्मचिंतन नहीं करती थी। एक मसीह विरोधी और झूठी अगुआ होने के कारण उसे उजागर कर बर्खास्त किया गया था। मुझ पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा। मेरे वांग जिंग के साथ गुजारे वक्त में वह ऐसा बर्ताव दिखा चुकी थी। उसने कभी चर्चा नहीं की कि अपने कर्तव्य में उसने कैसी भ्रष्टता दिखाई या कैसी नाकामियां झेली। वह अपनी कामयाबियों के बारे में ही बताती, मानो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वो न सुलझा सके। नतीजतन सभी उसे आदर से देखते और उसकी आराधना करते। सही है। बाद में मैंने ईश वचनों का ये अंश देखा। कुछ लोग अपने पदों का उपयोग बार बार अपने बारे में गवाही देने, अपनी शक्ति बढ़ाने, लोगों और हैसियत के लिए परमेश्वर से होड़ करने में कर सकते हैं। वे कई तरीकों से लोगों से अपनी आराधना करवाते हैं, उन्हें जीतना और काबू में करना चाहते हैं। कुछ लोग जानबूझकर लोगों को गुमराह करते हैं कि वे उन्हें परमेश्वर समझें और उसके समान ही उनसे पेश आएं। वे किसी को कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें भ्रष्ट कर दिया गया है, कि वे भी भ्रष्ट एवं अहंकारी हैं, उनकी आराधना नहीं करनी है। वे परमेश्वर द्वारा ऊंचा उठाए जाने के कारण ही अच्छे काम कर रहे हैं। वे वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। वे ऐसी बातें क्यों नहीं कहते? क्योंकि वे लोगों के हृदय में अपना स्थान खोने से बहुत डरते हैं। इसीलिए ऐसे लोग परमेश्वर को कभी ऊंचा नहीं उठाते हैं, ना ही उसकी गवाही देते हैं। आमीन। आमीन। वांग जिंग को ईश वचनों की रोशनी में देखकर मैं उसे थोड़ा परख पाई। वह अक्सर संगति करती थी कि मुश्किलें झेलते समय वह सत्य कैसे खोजती थी। मुश्किल से मुश्किल पत्रों को आसानी से निपटा लिया करती थी और कैसे दूसरों की समस्याएं सुलझाने में मदद करती थी। लेकिन वह विरले ही अपनी भूलों और कमियों के बारे में या अपनी भ्रष्टता और कमजोरियों के बारे में खुलकर बताती थी। उसने कभी किसी ऐसी समस्या या पत्र पर चर्चा नहीं की जिसे उसने गलत समझा हो या समझ न सकी हो और जिससे उसकी कमियों का खुलासा हुआ हो। कभी वे समस्याएं नहीं बताई जो उसे समझ न आई हो, कैसे दूसरों ने उसकी मदद की थी और
वह सत्य के कौन से पहलुओं को समझ पाई? वह लोगों को सिर्फ अपना बढ़िया झूठा मुखौटा ही देखने देती थी। जब हम उसकी आराधना करते तो वह इंसानों की आराधना ना करने पर संगति नहीं करती। ऐसा लगता जैसे उसे आनंद मिल रहा था। ईश वचनों द्वारा उसके बर्ताव को समझकर मैंने देखा कि वह बस अपनी प्रतिभा के भरोसे रहती थी, परमेश्वर का उत्कर्ष नहीं करती थी, दूसरों को छलने के लिए सिर्फ दिखावा करती थी, जिससे लोग उसकी भ्रष्टता और कमियां नहीं देख पाते और बस उसकी आराधना और अनुसरण करते थे। लोगों के दिलों में जगह पाने के लिए वह ऐसा बर्ताव करती थी। कितनी कपटी और दुष्ट थी। हाँ, लेकिन उसका बर्ताव समझे बिना मैं उसकी प्रतिभाओं, कौशल और समस्याएं सुलझाने की क्षमता की सराहना करती थी। मुझे लगता वो सत्य की वास्तविकता को समझती थी, इसीलिए मैं उसकी आराधना करती थी। मैं कितनी अंधी थी। इसके बाद मैंने इन ईश वचनों को देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग अक्सर ऐसे लोगों के हाथों धोखा खा जाते हैं जो बाहर से आध्यात्मिक, कुलीन, ऊंचे और महान प्रतीत होते हैं। जहां तक उन लोगों की बात है जो वाक्पटुता से शाब्दिक और सैद्धांतिक बातें कर सकते हैं और जिनके भाषण और कार्यकलाप सराहना के योग्य प्रतीत होते हैं, तो जो लोग उनके हाथों धोखा खा चुके हैं, उन्होंने उनके कार्यकलापों के सार को, उनके कर्मों के पीछे के सिद्धांतों को और उनके लक्ष्य क्या हैं, इसे कभी नहीं देखा है। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि ये लोग वास्तव में परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं या नहीं। वे लोग सचमुच परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहते हैं या नहीं। उन्होंने इन लोगों के मानवता के सार को कभी नहीं पहचाना, बल्कि उनसे परिचित होने के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके वे उन लोगों की तारीफ करने और आदर करने लगते हैं और अंत में ये लोग उनके आदर्श बन जाते हैं। चाहे लोग सतही मसलों पर ध्यान दें या गंभीर मसलों पर, शब्दों एवं सिद्धांतों पर ध्यान दें या वास्तविकता पर, लेकिन लोग उसके मुताबिक नहीं चलते जिसके मुताबिक उन्हें सबसे अधिक चलना चाहिए, और उन्हें जिसे सबसे अधिक जानना चाहिए उसे जानते नहीं। इसका कारण यह है कि लोग सत्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए लोग परमेश्वर के वचन में सिद्धांतों को खोजने और उनका अभ्यास करने के लिए समय लगाने एवं प्रयास करने को तैयार नहीं है। इसके बजाय वे छोटे रास्तों का उपयोग करने को प्राथमिकता देते हैं और जिन्हें वे समझते हैं, जिन्हें वे जानते हैं, उसे अच्छा अभ्यास और अच्छा व्यवहार मान लेते हैं। तब यही सारांश खोज करने के लिए उनका लक्ष्य बन जाता है, जिसे वे अभ्यास में लाए जाने वाला सत्य मान लेते हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि लोग अच्छे मानवीय व्यवहार को सत्य को अभ्यास में लाने के विकल्प के तौर पर उपयोग करते हैं। इससे परमेश्वर की कृपा पाने की उनकी अभिलाषा भी पूरी हो जाती है। इससे लोगों को सत्य के साथ संघर्ष करने का बल मिलता है, जिसे वे परमेश्वर के साथ तर्क करने तथा स्पर्धा करने के लिए भी उपयोग करते हैं। साथ ही लोग अनैतिक ढंग से परमेश्वर को भी दरकिनार कर देते हैं और जिन आदर्शों को वे सराहते हैं, उन्हें परमेश्वर के स्थान पर रख देते हैं। आमीन। ईश वचनों से मैंने समझा कि आस्था के इतने वर्षों में मेरा अनुमान था कि अच्छा काम
और प्रचार करने वाले, मसले सुलझा सकने वाले चतुर, प्रतिभाशाली लोगों के पास स्वाभाविक रूप से सत्य की वास्तविकता होती है। फिर एहसास हुआ कि मुझे सत्य की वास्तविकता का कोई अंदाजा नहीं था। परमेश्वर लोगों के भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध कर उन्हें सत्य की वास्तविकता जानने और सच्ची मानवता वाला जीवन देने के लिए सत्य व्यक्त कर न्याय करता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरों की समस्याएं दूर कर उन्हें परख सकता है, मगर ईश वचनों का न्याय स्वीकारने और निपटान झेलने में असमर्थ होता है, तो वे कितने भी प्रतिभाशाली हों, कितना ही अच्छा प्रचार क्यों न करते हों, वे सत्य की वास्तविकता नहीं पा सकते। वांग जिंग कभी अपने भ्रष्ट स्वभाव के बारे में खुलती नहीं थी और न ही विश्लेषण करती थी। काट छांट और निपटान होने पर आज्ञा पालन नहीं करती थी। उसमें सत्य की वास्तविकता कैसे होगी? सही है। हाँ, थोड़ा कार्य अनुभव होने के कारण वो सिर्फ रिपोर्ट पत्र ही निपटा पाती थी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं था कि उसके पास सत्य की वास्तविकता थी। सही हाँ। है। मैं सत्य को ना समझ उसे परखने में नाकाम थी। मैंने आंखें बंद करके उसकी आराधना की और उसे अपना आदर्श माना, उसका अनुकरण करने की कोशिश की। मैं कितनी मूर्ख थी। आस्था का ऐसा अभ्यास कर मैं खतरे में थी। फिर मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम मसीह की विनम्रता की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि विशेष हैसियत वाले उन झूठे चरवाहों की प्रशंसा करते हो। तुम मसीह की मनोहरता या बुद्धि से प्रेम नहीं करते, बल्कि उन व्यभिचारियों से प्रेम करते हो जो संसार के कीचड़ में लोटते हैं। तुम मसीह की पीड़ा पर हंसते हो, जिसके पास अपना सिर टिकाने तक की जगह नहीं है, लेकिन उन मुर्दों की तारीफ करते हो जो चढ़ावे हड़प लेते हैं और अय्याशी में जीते हैं। तुम मसीह के साथ कष्ट सहने को तैयार नहीं हो, लेकिन खुद को उन धृष्ट मसीह विरोधियों की बाहों में प्रसन्नता से फेंक देते हो, जबकि वे तुम्हें सिर्फ देह, शब्द और नियंत्रण ही प्रदान करते हैं। अब भी तुम्हारा हृदय उनकी ओर, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी हैसियत, उनके प्रभाव की ओर ही मुड़ता है। अभी भी तुम ऐसा रवैया बनाए रखते हो जिससे मसीह के कार्य को गले से उतारना तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है और तुम उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में मसीह को स्वीकार करने की आस्था की कमी है। तुमने आज तक उसका अनुसरण सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। बुलंद छवियों की एक श्रृंखला हमेशा तुम्हारे हृदय में बसी रहती है। तुम उनके किसी शब्द और कर्म को नहीं भूल सकते, न ही उनके प्रभावशाली शब्दों और हाथों को भूल सकते हो। वे तुम लोगों के हृदय में हमेशा सर्वोच्च और हमेशा नायक रहते हैं, लेकिन आज के मसीह के लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे हृदय में वो हमेशा महत्वहीन और हमेशा श्रद्धा के अयोग्य है, क्योंकि वो बहुत ही साधारण है, उसका बहुत ही कम प्रभाव है और वो ऊंचा तो बिल्कुल भी नहीं है। आमीन। न्याय से जुड़े ईश वचनों ने दिल को चीर कर रख दिया। मैं समझी कि परमेश्वर ने विनम्रता से देह धारण किया है। वह खुद को बड़ा नहीं दिखाता, वह सिर्फ मानव जाति को बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। परमेश्वर की विनम्रता उसके गौरव, महानता और पवित्रता की अभिव्यक्ति है। ये हमारी सराहना के योग्य है। हाँ, लेकिन ये देख कि वांग जिंग एक अगुआ थी, समस्याएं सुलझा सकती थी, दृढ़ता और जोश के साथ बोलती थी, मैंने उसकी सराहना की।
परमेश्वर की आराधना किए बिना मैं विश्वासी बनी रही। मुझ में मसीह के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बल्कि मैं भव्य रौबदार इंसानों की आराधना करती। बड़े व्यक्तित्व, प्रतिभा और काम और प्रचार करने की क्षमता रखने वालों को ऊंचा समझती थी। मैं उन्हें अपना आदर्श मानती थी। इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान हुआ। हमें किसी मामूली इंसान को आदर से नहीं देखना चाहिए। केवल परमेश्वर ही सत्य है, उसी की आराधना होनी चाहिए। सही है। ईश वचन कहते हैं, मैं कहता हूं कि जो लोग सत्य को महत्व नहीं देते वे सभी गैर विश्वासी और सत्य के प्रति गद्दार हैं। ऐसे लोगों को कभी भी मसीह का अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा। आमीन। आमीन। वर्षों की आस्था के बावजूद मुझे परमेश्वर का जरा भी ज्ञान नहीं था। मैंने एक भ्रष्ट इंसान की उपासना की, उसकी आराधना कर उसका अनुसरण किया। पर मैंने मसीह की आराधना या सत्य की कद्र नहीं की। परमेश्वर को धोखा देकर गैर विश्वासी जैसी बनी रही। प्रायश्चित न करने पर परमेश्वर नाराज होकर मुझे त्याग देगा। बाद में मैंने सुना कि सीसीपी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर वांग जिंग ने यहूदा जैसा कर्म किया था। उसने बहुतों के नाम उगल दिए थे। रिहा होने पर भी उसने प्रायश्चित नहीं किया और उसे कलीसिया से निष्कासित किया गया। भले ही वांग जिंग में बढ़िया प्रचार की क्षमता थी, वह प्रतिभाशाली थी, समस्याएं सुलझाने के लिए परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन खुद की पहचान ना होने और वर्षों की आस्था के बावजूद सत्य ना स्वीकारने और उसकी वास्तविकता ना होने के कारण गिरफ्तारी होने पर वह पूरी तरह से उजागर कर त्याग दी गई। लोग सत्य नहीं खोजते तो वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अडिग नहीं रह सकते। सही है। फिर मेरी नजर इन ईश वचनों पर पड़ी। इसे मैं पढ़ूं? जरूर। ये रहा। तुम्हें जानना चाहिए कि मैं किस प्रकार के लोगों को चाहता हूं। अशुद्ध लोगों को राज्य में प्रवेश करने या पवित्र भूमि को मैला करने की अनुमति नहीं है। तुमने भले ही बहुत कार्य किया हो और कई सालों तक कार्य किया हो, किंतु अंत में यदि तुम अब भी बुरी तरह मैले हो, मेरे राज्य में प्रवेश की तुम्हारी इच्छा को स्वर्ग की व्यवस्था सहन नहीं करेगी। संसार की स्थापना से लेकर आज तक मैंने अपने राज्य में उन्हें आसान प्रवेश नहीं दिया जो अनुग्रह पाने के लिए मेरे साथ सांठगांठ करते हैं। ये स्वर्गिक नियम है और कोई इसे तोड़ नहीं सकता। तुम्हें जीवन की खोज करनी ही चाहिए। आज पतरस के समान लोगों को पूर्ण बनाया जाएगा। वे अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करते हैं। वे परमेश्वर के लिए गवाही देकर सृजित प्राणी के रूप में कर्तव्य निभाना चाहते हैं। केवल ऐसे लोगों को ही पूर्ण बनाया जाएगा। यदि तुम केवल पुरस्कारों की प्रत्याशा करते हो और स्वयं अपने जीवन स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करते, तो तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। ये अटल सत्य है। आमीन। आमीन। ईश वचन कहते हैं कि कोई भी इंसान इस आधार पर उद्धार नहीं पाता कि उसमें कितनी प्रतिभाएं हैं, वह कितना काम करता है या कितना प्रचार करता है, बल्कि इस आधार पर कि क्या वह सत्य खोजता है, ईश वचनों का न्याय स्वीकार कर उसका आज्ञा पालन करता है और अपने जीवन स्वभाव में बदलाव लाता है। सही है। पतरस ने अपनी आस्था में परमेश्वर को विराट बनाया और हर चीज में सत्य खोजा। उसने सत्य और जीवन हासिल करने को सबसे ऊपर माना। इसीलिए पौलुस जितना काम ना करने पर भी परमेश्वर के न्याय का अनुभव करने के बाद वह मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रह सका और आखिरकार उसने परमेश्वर की बुलंद गवाही दी और उसकी सराहना पाई। हाँ। पतरस के मार्ग से मुझे अभ्यास का एक मार्ग मिला। मैं अब प्रतिभाशाली लोगों की सराहना नहीं करूंगी और उन जैसी बनने की कोशिश नहीं करूंगी। इसके बजाय मैंने ईमानदारी से सत्य खोजने, ईश वचनों पर अमल करने और एक सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की ठान ली। हाँ। मैंने फिर अपने कर्तव्य निभाने में परमेश्वर पर भरोसा करने और सत्य के सिद्धांत खोजने पर ध्यान दिया। जब मैं प्रचार करने में समर्थ प्रतिभाशाली लोगों से मिली तो मैं उन्हें सही रोशनी में देखने के लिए सचेत हो गई। उनकी संगति में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता को मैंने परमेश्वर से आई हुई माना। जब उनके विचार सिद्धांतों के अनुरूप होते तो मैं उनका आज्ञा पालन करती। अगर वे अनुरूप नहीं होते तो मैं उन्हें आंखें बंद कर नहीं सुनती, बल्कि उनके साथ मिलकर सत्य खोजती। ऐसा अभ्यास करके मैंने ज्यादा स्वतंत्र और सुकून महसूस किया। मैं अभ्यास के मार्ग पहचान कर कुछ नतीजे भी हासिल कर पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें किसी इंसान की आराधना नहीं करनी चाहिए,